गुरु माता मत बोलो, मैडम जी बोलो। और उसको पूछिए कि मैडम जी आप बतलाइए कि मैडम का अर्थ क्या होता है। आप लोग जानना चाहते हैं? इतना गंदा अर्थ है कि व्यास मंच से बोलने में भी लाज आती है। वैसिया की जो मालकिन होती है उसे मैडम बोला जाता है। इसी तरह मिस्टर है, मिस्टर मैडम ये सब बड़ा विचित्र। टिंकू जो नाम रखते, टिंकू का अर्थ क्या होता है? लुच्चा, लफंगा, आवारा। इसलिए ये मम्मी और डैडी, हाय डैडी, हाउ आर यू डूइंग, गुड मॉर्निंग डैडी। माँ बाप को भी लगता है बेटा बड़ी पढ़ लिख करके कमासूत हो गया, अंग्रेजी मीडियम से बोल रहा है। अरे वो आपको मूर्ख बना रहा, अंग्रेजी क्या बोलेगा। डैडी मतलब डेड बॉडी होता है, डैडी मतलब मुर्दा होता है। क्या न तमाशा बना रखी। इसलिए माता जी बोलिए, माँ बोलिए, पिताजी बोलिए, बाबूजी बोलिए, सिस्टर जी, सिस्टर फिस्टर का कोई अर्थ नहीं आता, बहन जी बोलिए। तो इस तरह से सुंदर सुंदर हमारे संस्कृति में शब्द है, लेकिन पता नहीं। तो इस तरह से माँ माँ, दो माँ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मामा को भगवान ने क्यों मार दिया? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये नाम के मामा थे, काम के कसाई थे। मामा का नाम क्या था? कंस। कंस का क्या अर्थ होता है? कंस संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसे कसाई बोल दिए। कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना। जो हिंसा करने वाला कसाई है, काटने वाला, मारने वाला, उसी को कंस कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो हिंसा करता है, जो जीवों को दुख देता है, मार काट करता है, वो कंस कहलाता है। और मैं उस पर दया नहीं दर्शाता, मैं उसे दंड देता हूँ। तो कसाई किसे कहते हैं? जो मार काट करता है। तो इसी तरह से जो मीट मछली अंडा कंडा खाता है, तो बिना मारे काटे मीट मछली मिलता है क्या? ऊपर में आसमान से टपकता है। तो इसीलिए जो भी मीट मछली खाता है वो कंस के बिरादरी के है, उसे कठोर से कठोर सजा जमलोक में यातना भोगना पड़ता है। उसे भगवान की कोई दुआ आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए यदि आप 7 दिन, आज 7वें दिन कथा सुन रहे हैं, तो कम से कम सब जानते हैं कि भागवत कथा कृष्ण कंस का है, राम कथा राम रावण का है, महाभारत कथा कौरव पांडव का है। तो कृष्ण भगवान की कथा यदि सुन रहे हैं तो कृष्ण भगवान के ग्वाल बाल ब्रजवासी की तरह खान पान कर लीजिए। वो कंस के तरह, उसके कंस के वंश के तरह खान पान छोड़ दीजिए। आपको ये कथा सुनने का परम लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यही लाभ है कि आप कंस वाला खान पान छोड़ दीजिए। बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा चलता है। एक आदमी बोला छोड़ो ये सब, इस पंथ में नहीं दूसरे पंथ में चलेंगे। कहाँ? तो शिव गुरु भाई बहन सब जो है ना, वो फ्री कर दिए। आजकल घरे घर में एजेंट घूमते रहते हैं। भोला बाबा को गुरु बना लो, शिव गुरु को, शिव भगवान को गुरु बना लो, और कोई रोक छेक नहीं है। जो मर्जी खाओ पियो, बस नमो शिवा जपते चलो, काम हो जाएगा। हलूक मैट बिलाई कोड़ा, हाँ कहावत है ना, जहाँ हल्का होता है वहाँ हम हड़क के चले जाते हैं। लेकिन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान कहते तो कर्म यदि पाप का करोगे तो तुझे सुख कोई भगवान नहीं दे सकते हैं। लेकिन नहीं, कहते खा पियो जे मर्जी से खाब पीब, नमो शिवा जपो। देखो दोहा है, कौन दोहा जानते हैं? सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम। ऐसा नहीं, ये कंस का भोजन ऐसे छोड़ना ही पड़ेगा। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ घूम रहे थे जमुना किनारे, तो एक मछुआ ने नाव पर बैठकर मछली को मार रहा था। अर्जुन पूछा, सरकार एक बात बताओ कि एक मछुआ हजारों मछली को मारेगा तो सारी मछलियां एक मछुआ से कैसे बदला लेगा? भगवान कहते अर्जुन चलो बाद में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और समय बीतता गया और एक दिन अर्जुन के साथ, और गए नाल पेट, एक दिन अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे
तो एक हाथी दलदल में फंसा हुआ था। तो अर्जुन बड़ा दुखी हुआ, कहते भगवान से सरकार ये बेचारा हाथी दलदल में फंसा हुआ है, यदि आप कृपा करो तो इसका उद्धार हो जाए। भगवान कहते अर्जुन ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बहुत वर्ष पहले तूने एक मछुआ को देखकर बोला था कि एक मछुआ हजारों मछली को मार रहा है, तो हजारों मछलियां कैसे बदला लेगी, उसी का ये बदला है। देख अर्जुन काल चक्र कैसे चलता है। आज वही मछुआ मर करके हाथी बना और जितनी सारी मछलियां थी वो मर करके पिल्लू बनी है। और इस हाथी के शरीर में अंग अंग में वो सगबग खदबद करते हुए खोद के इसके मांस गुदा को खा रहा है। और ये हाथी दलदल में फंसा रहेगा और तड़पता रहेगा और तिल तिल करके ये मरता रहेगा। जब तक इसके शरीर में मांस गुदा का लेस मात्र रहेगा तब तक ये पिल्लू खोद करके खाता रहेगा और बाद में ये हाथी तड़प तड़प के मर जाएगा। इसलिए अभी जो मछली खाने में, कुरकुरे खाने में जो मजा आता है ना, कुरकुर करके, चिकन मटन फ्राई करने में, जो फैशन समझ लिए हम, मजाक समझते हैं, ये मजा का बहुत बड़ा सजा मिलेगा। इसलिए मजाक नहीं है, ये मजा नहीं है, ये खतरे का खेल मत खेलिए। संत महापुरुषों के वचन पर आइए और ये कंस वाला भोजन छोड़ करके कृष्ण भगवान का भोजन कीजिए। नहीं तो आगे समझ पड़ेगा भाई, यहाँ आहार उदर भर खाई, बहुविधि मांस बढ़ाई, जीव जंत रस मार खात है, तनिक दर्द नहीं आई, साधु संत की निंदा किन्हीं आपन जन्म नसाई, अब पग पग पर जब कांटा चुभिए यह फल आगे आई। इसलिए भगवान की बात मानिए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख हो। आप लोग समझ गए ना जजमान? हाँ, तो जो मीट मछली खाते हैं आज से कान पकड़ के उठक बैठक कर लीजिए कि भगवान माफ़ करना, जो हो गई सो हो गई, गलती हो गई और आगे से नहीं खाऊंगा। आप विश्वास कीजिए आपकी सज़ा तो माफ़ हो ही जाएगी और आगे आप पर कृपा बरसेगी भगवान की लक्ष्मी मैया की। जो भी धन संपत्ति आपके घर रहेगा उसमें वृद्धि बरकत होगी, जीवन भर सुख शांति से रहेंगे। शरीर पूरा होने के बाद जब भी जन्म होगा मनुष्य शरीर का होगा, भक्ति सत्संग मिलेगा। जन्म जन्मांतर की भक्ति के उपरांत आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे भगवान ने कंस का उद्धार किए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस का ही ससुर था जरासंध। जरासंध को जब पता चला कि हमारे दामाद को मार दिया, क्योंकि उसकी बेटी अस्थि प्राप्ति लौट करके मगध देश आ गया। मगध कहाँ जानते हैं? बिहार का ही राजधानी उस समय में मगध था, प्रदेश था, सम्राट अशोक के समय। तो वही मगध देश का राजा था वो जरासंध। इतना क्रोध आया भगवान के ऊपर कि 23 अक्षौणी सेना के साथ टूट पड़े मथुरा के ऊपर। चारों तरफ से मथुरा को घेर लिए। आज दाऊ भैया के साथ भगवान ने अमोघ अस्त्र सुदर्शन हल मुसल का आवाहन किया और जब काउंटर अटैक किया, आक्रमण किया, तो जरासंध के सारे सैनिकों को तहस नहस कर दिया। दाऊ भैया जरासंध को मार रहे थे, भगवान रोक दिए, कहते रोक दो, छोड़ दो, इसे जाने दो। ये जब जीतता रहेगा तो फिर से दुष्टों को लाएगा, हम लोगों को साफ करने में अच्छा रहेगा। इस तरह से जरासंध ने 17 बार 23 अक्षौणी के साथ आक्रमण किया, सब बार हरा दिए भगवान। और 18वीं बार में जरासंध को किसी ने जुगती बताई थी, क्या जानते हैं? बोला यदि कृष्ण को हराना चाहते हो तो एक उपाय है। अच्छा, आप लोग भगवान को जीतना चाहते हैं?
कौन कौन भगवान को जीतना चाहते हैं हाथ उठाइए। वाह वाह, हाथ नीचा करो। जितना चाहते हथियार से नहीं जीता जाएगा। तो किसी ने कहा कि देख जरासंध, यदि भगवान को जीतना चाहते हो ना तो तू संतों की सेवा करो, सत्संग करो, भगवान को जीत लोगे। समझ गए जी जजमान? तो आप लोग भी सत्संग से हमेशा लगे रहिए, भगवान आपके पैकेट में आके बैठा रहेगा, आपके बस में रहेगा। जरासंध एक दिन संतों की मंडली को बुलाए और बड़े सुंदर तरीके से भोज भंडारा का आयोजन किया। महात्मा सब खा पी करके एकदम पीठ पर हाथ फेरने लगे, सीताराम दक्षिणा दो। महात्मा लोग खाते भी ऊपर से दक्षिणा भी मांगते हैं। आप होटल में जाइए तो खाइए तो आपको पैसा देना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब को खिलाइए तो खिलाने के बाद आपको पैसा देना पड़ता है। तो दक्षिणा, भोजन खिलाए तो वो हो गया दान, और जब ऊपर से दिए पैसा तो हो गया दक्षिणा। यानी दान दिए, इसका आपको अभिमान नहीं रहे, इसीलिए आप पैसा देते कि सरकार मुझ पर कृपा करो कि मुझे दान का अभिमान नहीं हो। जरासंध कहते सुनो, खीर पूरी हलवा तो खिला दिए ना, लेकिन मैं इस समय कृष्ण के मथुरा में लड़ाई करने जा रहा हूँ। यदि मैं कृष्ण को जीत लिया तो मुंह मांगा दक्षिणा मिलेगा, और यदि मैं हार के आया तो तुम सबको फांसरी पे लटका दूंगा। अब तो महात्मा सब जो पेट में हलवा पूड़ी खाया था वो गुड़गुड़ी देने लगा, हड़बिड़ार मचाने लगा, हे भगवान बेकार के खा ली, ये लड़ने जा रहा है भगवान से, यदि हार गया तो हम लोग को लटकाएगा। अब सब महात्मा मरता तो क्या नहीं करता, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु इस बार मेरी विनती सुनो और आप हार स्वीकार कर लो। अब भगवान देखिए, हार जीत तो भगवान का भक्तों के बस में है ना, भक्त जो करते हैं वही भगवान करते हैं, भगत के बस में है भगवान। तो आज संतों की प्रार्थना हुई, और जरासंध जब आज आक्रमण किया मथुरा पर तो भगवान उससे हार रहे हैं। पर उसी समय एक और आक्रमण हो गया, मलेच्छों का राजा कालजमन भी दूसरे द्वार से टूट पड़े, आक्रमण कर रहे हैं। दो तरफ से संकट, जैसे कभी कभी हमारे देश में भी संकट आता है, एक तरफ से चीन हुआ चौं चौं करने लगता है, उधर से पाकिस्तान हुआ करने लगता है, तो देश घबरा जाता है। इस तरह अब भगवान के मथुरा पर दो तरह से आक्रमण हो गया। तो पहले विचार हुआ कि पहले कालजमन से निपट लिया जाए। दाऊ भैया दौड़े दौड़े आए, कन्हैया कन्हैया क्या कर रहे हो? भगवान आराम से बैठे हैं, कहते हाँ बोलिए क्या बात है, हाथ फेर रहे हैं। अरे हमारे माथे पर शत्रु नाच रहा है, तुम बैठे पैर हिला रहे हो, गप मार रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। भगवान कहते दाऊ भैया मैं थक गया हूँ, अब लड़ने भिड़ने का मन नहीं कर रहा है। दाऊ भैया कहते क्या बात कर रहे हो, लड़ोगे नहीं तो जीत लेगा। भगवान कहते जीतने दो। दाऊ भैया कहते हमारी नाक कट जाएगी। भगवान कहते नाक कटेगी कान कटे, अब नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। तो दाऊ भैया कहते फिर करोगे क्या? भगवान कहते भैया इस बार मैं विचार किया हूं कि छोड़ के भाग जाते हैं, युद्ध मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। दाऊ भैया का टेंशन से माथा खराब है, भगवान ही कैसे भाग जाएगा। पर दाऊ भैया भगवान से बाहर कभी नहीं गए। ठीक है कन्हैया हम तो तुम्हारे साथ हैं भैया, जो कुछ करो। ठीक है दाऊ भैया। इस तरह से रथ पर सवार होकर के मुख्य द्वार का जब वो फाटक खुला, रथ जब बाहर निकला तो कालजमन धनुष बाण ताने खड़ा था। सोचा अब युद्ध होगा। आज जैसे कालजमन ने धनुष लिया, तीर चढ़ाए, तीर जो चलाने के लिए तैयार हुआ ना, भगवान सबको छूट छाड़ के जी जान लेके भागा।
काल जमन धन चक्कर में पड़ गया कि कृष्ण कन्हैया तो एक नंबर का डरपोक है। लोग बेकार के बोल लेते कि बड़े योद्धा हैं, ये तो तीर लड़ने से पहले भाग गया। अब जब इतना डरपोक है, देखने में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऐसा करते हैं कि इसको मारूंगा नहीं, से पकड़ के पिंजरा में बंद कर दूंगा, घर के राज दरबार में लटका दूंगा, बचवा सब खेलेगा। तो देखिए, आपको भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं ना, लेकिन भगवान कृष्ण के ऐसे ऐसे रूप है कि बचवा सब भी एकदम खेलने में आनंदित हो जाता है रूप को देख करके। इसलिए बचवा को यदि खेलाना हो ना, तो आप तो कृष्ण भगवान का फोटो कहाँ खोजिएगा, इस तरह का कृष्ण लीला का कोई बढ़िया सीरियल धारावाहिक दिखाते रहिए। वो जो अबाड़ी कबाड़ी देखता है ना, इसलिए बचवा का कपाड़ कबाड़ी हो जाता है दिमाग। इसलिए यदि मोबाइल ही रखना हो, देना हो, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ दीजिए लगाकर। तो काल जमन सोचा इसको पकड़ के कारागार में बंद करूँगा, ये मतलब पिंजरा में। तो काल जैसे भगवान दौड़ने लगे, काल जमन रपेटा पीछे से, भगवान भाग खड़े हुए, भागते 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 जब भागने लगे तो एक प्रभु का नया नाम पड़ा, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। एक विशाल गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। काल जमन पीछा करते हुए आया और उसी गुफा में एक राजा मुचकुंद था जो सोया पड़ा था। देवताओं ने उसे वरदान दिया था कि महाराज जाइए, आप निश्चिंत होकर के सोइए, और जो आपको जगाएगा वो जल के खाक हो जाएगा। तो आज भगवान दौड़े दौड़े आए, अब मुचकुंद के ऊपर अपना जो पीताम्बरी था वो उड़ा दिए और कोने में छिप गए। काल जमन जो पीछा करते हुए आ रहा था तो पीताम्बरी में ओढ़ा हुआ देखा तो लगा कि शायद ये कृष्ण कन्हैया हमको दौड़ाते हुए यहाँ लाया और यहाँ चादर तान के सोया है। तो गुस्सा के मारे बड़ी जोर से पैर घुमा के एक लात मारा। लात लगते ही मुचकुंद छटपटा के जो आंख खोला, अब काल जमन को जो देखा तो काल जमन जल के खाक हो गया। तो जुगती जाने तो सहजे तरे, मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी बच गया, लड़ना भिड़ना भी नहीं पड़ा और काल जमन का सफाया भी हो गया। तो भगवान कहते हैं दिमाग लगाओ, दिमाग खाली शरीर से नहीं, दिमाग से भी बहुत कुछ होता है। इस तरह से कथा में तो सब कुछ है। तो इस तरह से देखिए, आज भगवान जब सामने आया तो मुचकुंद देखा तो देखते रह गए। तब उसे लगा कि मैं तो सतयुग में सोया था, ये तो द्वापर युग का अंत होने वाला है, कृष्ण अवतार हो गया। तब भगवान को नमन किया और कहते हैं सरकार में सोते सोते बहुत समय खो दिया, अब मुझे भक्ति का वरदान दो। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा जाता है कि वही राजा मुचकुंद कलयुग में गुजरात में नरसिंह मेहता बनकर आए। नरसिंह मेहता बहुत बड़े भक्त थे भगवान के।